ये शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, मेरे पूर्ण गुरु, मेरे महाशिव, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने कम है। आज पता नहीं क्यों गुरु महाराज मुझे कुछ भाव दे रहे हैं जो कि मैं बोलूं, शुक्राना करूं। हमारा जो भी जीवन है, जैसा भी है, जो भी परिस्थितियाँ रही बचपन में, उसके बाद यंग एज में या बाद में, जो कुछ भी होता है अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं होता। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। लड़की के साथ शादी से पहले क्या होगा, शादी के बाद क्या होगा, सब परिवार के सदस्यों के हाथ में ही होता है। जैसे भी वो शादी से पहले पेरेंट्स के हाथ में होता है, शादी के बाद फिर इन लॉज के हाथ में होता है। जो जैसे बोलता है वही चीज़ें, वही बातें, वही सब कुछ हमें अपने जीवन में अपनानी पड़ती हैं। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का कि मुझे जो कुछ भी मिला बहुत अच्छा मिला, बहुत बेहतरीन मिला। जो शायद नहीं था भाग्य में वो भी मिला। शुक्राना है गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। लेकिन आज मैं एक बात कहूँगी कि ये सब जो कुछ भी होता है ना, हमारी मर्ज़ी से नहीं होता। वो ऐसे कि जो मेरे पापा चले गए, सबसे पहले मेरे दादाजी मुझसे अलग हो गए। कभी जीवन में ये सब देखा नहीं था, पहली बार देखा था। मैं 12th में थी, बड़ा दुख हुआ था। फिर दादी गई, जो मेरे सबसे क्लोज थे। उससे पहले मेरी बुआ जी चली गई थी, जो मुझे बहुत प्यार करती थी। उसके बाद फिर मेरे पापा चले गए। अच्छा, जब पापा गए तो ऐसा लगा कि जैसे कुछ ख़त्म सा हो गया, क्योंकि सभी लोग दूर होते चले गए थे कि जीवन में जैसे अब ये लोग कभी मुझे मिलेंगे ही नहीं। और बड़ी अजीब सी बात थी कि पापा चले गए और मम्मी जैसे अकेली रह गई थी। तो एक बात जैसे उसके बाद जब गुरु महाराज ने अपने पास बुलाना शुरू किया और सब कुछ, जो कुछ भी हो रहा था, जो कुछ भी परिस्थिति बन रही थी, उसका बहुत बहुत शुक्राना। एक बार मैं जैसे कई बार मम्मी को बहुत समझाती थी अपनी, तो एक बार जैसे मैं मम्मी से फ़ोन पे बात नहीं करने वाली थी, मतलब मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन गुरु महाराज की आवाज़ आई कि अपनी माँ नू फ़ोन कर ते उन्हों बता कि तेरे पापा को मुक्ति मिल गई है। तो मैंने कहा ठीक है। और उससे पहले ना काफ़ी टाइम पहले मेरा भाई और मम्मी शायद कुछ दीप दान वगैरह करने गए थे। किसी ने बताया होगा, कुछ जो भी होता है वो सब। लेकिन ये सब जो कुछ भी होता है बहुत टाइम पहले की बात है। लेकिन जो वो इंसान सोचता है वो सच नहीं होता। और सच में मुझे मेरे पापा 3-4 बार दिखाई दिए और उनके मुझे दर्शन हुए। और वो सच में वो एक ब्लेस्ड सोल है जो अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी। भले ही उनके जीवन में कुछ भी हुआ हो, कैसा भी हुआ हो, लेकिन कहते हैं ना, वो उससे अटैच होती है जिसको वो सबसे ज़्यादा प्यार करती है। तो शुक्राना है गुरुजी महाराज का। और मेरे पिता के लिए उन्होंने ये मुझसे कहलवाया मम्मी के सामने, काफ़ी टाइम हो गया था उस सबको, कि अपनी मम्मी को बोलना कि मतलब तेरे पापा को मुक्ति मिल गई है, मैंने दे दी है। तो जैसे गुरुजी पंजाबी में बोलते हैं इस तरीके से, तो वो एक्यूरेट तो मैं नहीं बता पा रही, लेकिन ऐसा उन्होंने बोला। और मैंने मम्मी को फ़ोन किया और उन्हें बोला, तो मम्मी कहने लगी कि नहीं, उनका तो हमने पहले ही कर दिया था, ये वो। मैं कहा मानो या ना मानो वो आपकी मर्ज़ी। जो मुझे मैसेज गुरु महाराज ने कन्वे करने के लिए दिया था वो मैंने आपको बता दिया। ऐसे बात है। तो फिर बात बस ऐसे ही आई गई हो गई, या जो कुछ भी है। क्योंकि उससे पहले ना मुझे वो सब दिख गया था कि किस तरीके से अब मुझे गुरुजी याद दिला रहे, वो मैं ज़रूर शेयर करूँगी कि अब शायद मेरे लिए हुक्म है कि ये सब बताना। कि उससे पहले
जब पापा के लिए मुझे ये हुक्म दिया था गुरु महाराज ने, उससे पहले मुझे दिखा था, गुरु महाराज ने ही दिखाया था कि किस तरीके से एक गाड़ी में मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे पापा बैठे हैं और साथ में गुरुजी बैठे हैं, और वो गाड़ी चलती जा रही है और पापा निकल चुके हैं, पापा चले गए और मैं और मेरे हस्बैंड बैठे हैं और गुरुजी बैठे हैं और वो गाड़ी में दिखते हैं। और उसके कुछ दिन बाद मुझे इस तरीके से मैसेज आता है कि गुरुजी महाराज ने कहा कि अपनी माँ को बोल दे कि तेरे पापा को मुक्ति मिल गई। तो मैं शुक्राना करूं गुरुजी महाराज का। इस सब में तो भगवान जानते हैं ना, हम कुछ भी नहीं जानते। तो जो कुछ भी होता है हमारी भलाई के लिए होता है। और उस टाइम मेरे पापा मुझे जब भी दिखे, उन्होंने सिर्फ आशीर्वाद दिया। वो बहुत प्यारे थे, बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा। लेकिन परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब माँ बाप चाहकर भी वो नहीं कर पाते जो बच्चों के लिए हम करना चाहते हैं। पर जो कुछ भी है, गुरु महाराज की बहुत 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 मेहर है कि वो हर उस नामुमकिन को मुमकिन करते रहते हैं और हमें बताते रहते हैं जो कि हमें, जिसके बारे में कुछ समझ ही नहीं होती। तो शुक्राना करती हूँ मेरे गुरुजी महाराज का। भले ही कहते हैं ना, उन्होंने समझाया किस तरीके से जिस रास्ते पर आप होते हो, और जब पूर्ण गुरु मिल जाता है तो हर उस सॉल का कल्याण होना ही है। जब आपको गुरु महाराज ने अपने चरणों में ले लिया तो मुझसे रिलेटेड जितनी सॉल्स होंगी सब ब्लेस्ड होंगी। गुरु महाराज कहते हैं ना, तू मेरे चरणों में आ चुकी है, तुझे मैंने शरण दे दी है, तो तेरे तो पूरे टब्बर का कल्याण कर देना है मैंने, तो तू फिक्र क्यों करती है। तो जिसका जो कुछ भी है, सारे बही खाते महाराज के सामने खुले हैं, कोई नहीं बच सकता। लेकिन उन्होंने एक बात समझा दी कि कुछ भी होता रहे, कितना भी औखा होने लगे, तो अपने मन में कोई भी बुरा विचार ना लाई। कभी किसी के लिए कुछ मत लाना, क्योंकि जो कर रहा हूँ अब मैं कर रहा हूँ, सब कुछ मेरे हाथ में है, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, और जो तुम्हारे लिए सही होगा वो तुम्हारे जीवन में घटित होता रहेगा, और जो नहीं होगा वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। और गुरु महाराज ने इतनी प्रेजेंस दी, इतनी ब्लेसिंग्स कि शुक्राना है गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना। मैं जितने शुक्राने करूं उतने ही कम है कि उन्होंने जो पता नहीं कितने समय से, कितनी सॉल्स थी जो शायद उनको उनकी मर्जी नहीं मिलती, तो वो उस रूप में आ जाते हैं, जन्म लेते हैं, या उनको कोई ऐसी योनि मिल जाती है, प्रेत योनि मिल जाती है, जिसकी वजह से वो अपने ही परिवार के किसी सदस्य के साथ रहते हैं। जब उनकी विश पूरी नहीं होती, ये तब होता है। तो इसीलिए गुरुजी ने महाराज ने कहा कि जो कुछ भी तुम नाम जप करते हो, जो तुम पूजा पाठ करते हो, ये उनकी शांति के लिए होता है, कि उनको भी सुकून और शांति मिले और आपके जीवन में भी सुकून और शांति रहे। तो ये सब महाराज समझाने लगते हैं। तो हर चीज़ हम अपने लिए नहीं कर सकते। आप ये सोचो कि जो वो कह रहे हैं वो धीरे धीरे हुक्म मानने लगो और शुक्राना करते जाओ, क्योंकि जो गुरु कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। हर सॉल को मुक्ति सिर्फ पूर्ण गुरु ही दिला सकता है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। भगवान भी तब तक उस सॉल को अपने चरणों में नहीं लेते जब तक उसका कर्मा क्लियर ना हो जाए, चाहे वो किसी भी योनि में है। लेकिन उससे भी अगर छुटकारा दिला देता है तो वो है गुरु। जब गुरु तुम्हारे जीवन में आ जाता है तो कुछ भी तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। तुम सिर्फ उसका नाम जपो और कहीं कुछ करने की, जाने की ज़रूरत नहीं है। शुक्राना बोलो और आगे बढ़ो। कई बार गुरु महाराज जो लाइफ ब्लेस करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं कि तुम शुक्राना बोलना शुरू करो और हर उस सॉल को शुक्राना सिखाओ जिसके जीवन में माध्यम तुम बन के आ रहे हो। तो शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करो उतने कम है। पता नहीं ये सत्संग गुरु महाराज ने क्यों एकदम से याद दिलाया और शुक्राने के लिए बोला, क्योंकि कहीं ना कहीं हर किसी के जीवन से कुछ ना कुछ ऐसी बात जुड़ी होती है जो किसी के लिए आंसर होती है। तो अगर हम सिमरन करते हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं करते, हर उस मेंबर के लिए करते हैं जो हमारे परिवार में है, हर उस मेंबर के लिए जो हमारे जीवन से जुड़ा है, हमारे हृदय से जुड़ा है। तो हर उसकी प्रोटेक्शन तभी हमें मिलती है जब हम सिमरन करने लगते हैं। तो शुक्राना करो और आगे बढ़ो।
इससे प्यारा कोई भी रास्ता नहीं है। बहुत अच्छा है, शांति है। इधर उधर दौड़ने भागने की बजाय शांतिपूर्वक अपने परमात्मा को याद रखो, और वो भी अगर आप पूर्ण गुरु से जुड़ जाते हो तो आपका जीवन ही सफल हो जाता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।